रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां रूस ने बाइडेन का ऑफर ठुकरा दिया। इसके साथ ही साफ दावा किया गया है कि रूस बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से रूस के सामने बातचीत का ऑफर रखा गया था, जिसमें बाइडेन की तरफ से कहा गया था कि रूस युद्ध रोक दे तो अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले। लेकिन रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शर्त पर वो किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका बिना शर्त बातचीत करता है तो वो जरूर तैयार है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 10 महीने से युद्ध चल रहा है। टैंक, मिसाइल, ड्रोन और तबाही की इतनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि हर कोई चाहता है कि ये युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। शुरुआत में रूस को लगा था कि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध की शुरुआत के साथ ही जैसे ही यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिला और फिर नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसने पुतिन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जीत की छटपटाहट ने युद्ध को 10 महीने तक खींच दिया। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से रूस को एक बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसने पुतिन को भड़का दिया, क्योंकि इस ऑफर में शांति के लिए शर्त रखी गई है। बाइडेन ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया और ये शर्त रखी कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला रोक देगा तो अमेरिका उससे बात करेगा। इस मामले में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति ने साझा बयान जारी किया और दोनों नेताओं ने एक साथ आकर रूस से युद्ध रोकने को कहा। वैसे फ्रांस पहले भी कह चुका है कि रूस के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब बाइडेन ने रूस के सामने बातचीत का ऑफर रखा हो, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही रूस से बातचीत के विरोध में अमेरिका नजर आया। लेकिन जंग के 10वें महीने में बाइडेन के तेवर और सुर दोनों बदले और उन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमले रोकने की शर्त पर बातचीत का ऑफर दे दिया। I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. पुतिन को बाइडेन का ऑफर मंजूर नहीं। जिस बात की उम्मीद हर कोई कर रहा था हुआ भी वैसा ही। रूस ने अमेरिका की ऑफर को ठुकराने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। उसका कहना है कि वो ऐसी कोई बातचीत नहीं करेगा जिसकी बुनियाद शर्तों पर रखी गई हो, और इसलिए उसने बाइडेन का बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया। यही नहीं, पुतिन के प्रवक्ता ने दो टूक बोल दिया कि यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे और उसके सैनिक यूक्रेन से नहीं हटेंगे। रूस ने जंग शुरू होने के बाद ही बोल दिया था कि वो अपने और यूक्रेन के बीच किसी तीसरे का दखल नहीं चाहता। उसका इशारा अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों की ओर था, जिन्होंने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का लालच दिया और उसकी बर्बादी की नींव रखी। और इसलिए पुतिन ने कभी भी यूक्रेन जंग के मुद्दे पर नेटो से बात करने की कोशिश नहीं की। इस बार भी पुतिन अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जंग रोकने की शर्त पर बाइडेन से बातचीत नहीं। पुतिन के इस रुख के बाद यूरोपीय यूनियन ने पुतिन को मनाने का बीड़ा उठाया है और यूरोपियन यूनियन ने पुतिन को मनाने की नई कोशिश शुरू की है और चीन से गुजारिश की है कि वो रूस को यूक्रेन पर हमले करने से रोके। यूक्रेन जंग के बाद चीन और यूरोप के रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी, क्योंकि चीन रूस के साथ खड़ा था। हालांकि चीन ने यूरोप के देशों से रिश्ते ठीक करने की कोशिश जारी रखी, क्योंकि बात चीन की अर्थव्यवस्था की थी। चीन के एक राजदूत ने तो लगातार यूरोप के अलग अलग देशों का दौरा भी किया। माना जा रहा है इसी वजह से यूरोप ने चीन से कहा कि वो रूस को समझाए, क्योंकि उसे पता है कि शी जिनपिंग और पुतिन के रिश्ते अच्छे हैं। और इसलिए यूरोपियन यूनियन ने चीन से गुजारिश की और कहा कि चीन रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि यूक्रेन युद्ध रुक जाए। लेकिन जिस तरह का रुख पुतिन का युद्ध की शुरुआत में था, वो बीतते वक्त के साथ और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, क्योंकि अगर रूस इस वक्त युद्ध रोकने का ऐलान करते हैं तो उनके अपने देश में भी बगावत हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन से जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन दुनिया को उम्मीद है कि युद्ध के बारूद पर बैठे देश शांत हो जाएंगे।
यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दावा ये किया गया है कि यूक्रेन के दूतावास को पार्सल भेजा जा रहा है जिसके अंदर जानवर की आंख रखी गई है। ऐसे पार्सल 6 दूतावासों को भेजे गए हैं। दफ्तर की बेल बजती है, दरवाजा खोलता है, सामने रखा नजर आता है एक पार्सल और उसे खोलते ही दहशत में आ जाते हैं अधिकारी। यूरोप के अलग अलग देशों में यूक्रेन की जितने दूतावास हैं, वहां एक जैसी घटना घट रही है। सबको एक सीक्रेट पार्सल भेजा जा रहा है। यूक्रेन के नाम खूनी संदेश। सीक्रेट पार्सल से फैल गई दहशत। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जहां अमेरिका और नेटो देशों की मदद से यूक्रेन ने बढ़त बना ली है, जिससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन युद्ध के मैदान के बाहर कुछ ऐसा घट रहा है जिसने यूक्रेन में खौफ पैदा कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन के अलग अलग दूतावासों पर खूनी पार्सल भेजे गए। पार्सल के अंदर जानवरों की आंख रखी हुई है। यूरोप के 6 देशों में बने यूक्रेन के दूतावास को पार्सल भेजे गए। इन पार्सल को सिर्फ एक घटना भर नहीं माना जा रहा है, बल्कि युद्ध के बीच संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के जितने भी दूतावासों को पार्सल भेजा गया है, उस पार्सल के अंदर जानवर की आंख रखी हुई है। सीधे तौर पर रूस पर कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई है, तब से ही ऐसे खूनी पार्सल दूतावासों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक पार्सल जब ब्रनो में बनी यूक्रेन के दूतावास पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पहले लगा कि शायद इसके अंदर बम हो सकता है, जिसके लिए बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया था। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो अंदर से जानवर की आंख मिली जो खून से लथपथ थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है। युद्ध की शुरुआत से अब तक ऐसे 17 मामले सामने आ चुके हैं। दूतावासों को भेजे जा रहे हैं पार्सल। लेटर बम भी दूतावास को भेजे गए। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने सभी राजदूत और दूतावासों पर काम करने वाले अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन है जो इस सीक्रेट पार्सल भेज रहा है। लेकिन जिसको भी ये पार्सल मिल रहा है, वो डरा और सहमा हुआ है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में बिजली संकट लगातार गहराता हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव में और उसके आसपास के लाखों लोग अभी भी बिजली संकट से जूझ रहे हैं। और पिछले हफ्ते की स्थिति हम आपको बताते हैं, जब रूसी मिसाइल हमलों की वजह से बिजली आपूर्ति अभी भी बहाल नहीं हो सकी है। तो बिजली आपूर्ति से प्रभावित हुए हैं लाखों लोग, क्योंकि सीधे तौर पर अब टारगेट जो है रूस की सेना बिजली घरों पर करती हुई दिखाई दे रही है।